सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 5 सजीव का आधारभूत मात्रक वो कौन सा होता है तो बोले कोशिका, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कोशिका के बारे में आप 7वीं 8वीं कक्षा में भी थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो। आज हम इस 9वीं कक्षा के अंतर्गत कोशिका के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि कोशिका कोशिका जो शब्द है, कोशिका नामक जो शब्द है, वो मूल लैटिन शब्द सेल्यूला, कोशिका नाम का जो शब्द है वो शब्द मूल लैटिन शब्द सेल्यूला पर से बना हुआ है। और ये सेल्यूला का अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका नाम का जो शब्द है वो मूल लैटिन शब्द सेल्यूला पर से बना हुआ है और ये सेल्यूला का अर्थ होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने प्राथमिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र में बुच के पतले काट का निरीक्षण किया। इसने रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्राथमिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो उन्होंने बनाया था उनके अंतर्गत बुच के पतले काट का निरीक्षण किया और उसके अंतर्गत उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई दी और उनका नाम उन्होंने दे दिया कोशिका। मतलब जो भी मधुमक्खी का छत्ता जैसा भाग दिखाया गया उसका नाम दे दिया कोशिका। यह घटना उस टाइम बहुत छोटी थी और उसका कोई महत्व भी नहीं था, परंतु जीव विज्ञान के इतिहास में इस घटना का बहुत महत्व है। जीव विज्ञान के इतिहास में इस घटना का बहुत महत्व था। तो कोशिका नाम का जो शब्द है वो मूल लैटिन शब्द सेल्यूला पर से बना हुआ है और सेल्यूला का अर्थ होता है छोटा कमरा। और सर्वप्रथम कोशिका नामक जो शब्द की बात की है वो रॉबर्ट हुक 1665 के अंतर्गत अपने ही द्वारा बनाए गए प्राथमिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अंतर्गत उन्होंने बुच के पतले काट का निरीक्षण किया और उसके अंतर्गत उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई दी और उनका नाम दे दिया कोशिका। यह बहुत छोटी सी घटना थी, बिन महत्वपूर्ण घटना थी, परंतु उसका जीव विज्ञान के इतिहास में बहुत महत्व था। नेक्स्ट पॉइंट्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि कोशिका की जो आकृति है आप देख सकते हो इसके अंतर्गत। तो देखो ये छोटे छोटे जो भाग है, प्रत्येक भाग ये कोशिका कहलाती है। ये प्रत्येक भाग ये कोशिका कहलाती है और हम जानते हैं कि हम सभी सजीवों का जो आधारभूत मात्रक है, जो रचनात्मक मात्रक है, वो है कोशिका। सभी सजीवों का जो आधारभूत और रचनात्मक क्रियात्मक मात्रक है वो है कोशिका। अभी जो जीव विज्ञान में वैज्ञानिकों का योगदान, बच्चों सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कौन सा योगदान दिया? ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने स्वयं ही सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया और उन्होंने उसमें ऑक की बुच की निर्जीव कोशिका देखी और उसके अंतर्गत उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई दी और उनका नाम दे दिया कोशिका। फिर दूसरे वैज्ञानिक है ल्यूवेन हॉक, 1674 की बात है। यह वैज्ञानिक ने भी खुद ही अपना सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया और उन्होंने सर्वप्रथम बैक्टीरिया सह अनेक सूक्ष्मजीवों का निरीक्षण किया और उन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करके कोश केंद्र का भी निरीक्षण किया था। मतलब उन्होंने 2 निरीक्षण किए, बैक्टीरिया सह बहुत सारे सूक्ष्मजीव और दूसरा है कोश केंद्र। तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन। अभी ये रॉबर्ट ब्राउन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो वनस्पति कोशिका में लाक्षणिक गोलाकार कवच को कोशिका केंद्रक नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? 1831 की बात है। वनस्पति कोशिका में लाक्षणिक गोलाकार काय को कोशिका केंद्रक का नाम दिया। फिर है परकिंजे, इन्होंने
जो कोशिका में रहे हुए जीवंत द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म मतलब जीवरस का नाम दिया। मतलब कोशिका में जो भी द्रव रहा हुआ है जीवंत, उसका नाम दे दिया जीवरस। फिर है स्लाइडन एंड श्वान 1838 और 1839 में, उन्होंने कोशिकावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सभी वनस्पति और सभी प्राणी कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या स्लाइडन एंड श्वान के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार, कोशिकावाद के सिद्धांत के अनुसार सभी वनस्पति और सभी प्राणी कोशिका के बने होते हैं और कोशिका व सजीव का आधारभूत मात्रक है। फिर है विर्शोव 1855 की बात है, उन्होंने भी आधुनिक कोशिकावाद प्रस्तुत किया और बताया कि जो भी नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो कोशिकाएं पूर्व अस्तित्व में हो वैसी कोशिका में से ही बनती है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व अस्तित्व में हो वैसी कोशिकाओं में से ही होता है। और फिर कैमिलो गोल्गी 1890 की बात है, यह वैज्ञानिक ने गोल्गी प्रसाधन का सर्वप्रथम निरीक्षण भी किया और वर्णन भी किया। कैमिलो गोल्गी 1890 में यह वैज्ञानिक ने गोल्गी प्रसाधन का वर्णन भी किया और उनके बारे में प्रेक्षण भी किया। वापस से रॉबर्ट हुक 1665, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्वयं ही सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया और बुच के पतले काट को अपने ही सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई दी, उनका नाम दे दिया उन्होंने कोशिका। फिर है ल्यूवेन हॉक या लुवेन हॉक, तो यह वैज्ञानिक ने भी स्वयं ही अपना सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया था। सर्वप्रथम उन्होंने बैक्टीरिया सह बहुत सारे सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया और उन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा कोशिका केंद्रक का भी निरीक्षण किया। थर्ड वन रॉबर्ट ब्राउन 1831 की बात है, इन्होंने वनस्पति कोशिका में लाक्षणिक गोलाकार काय को कोशिका केंद्रक ऐसा नाम दिया। फिर परकिंजे, यह वैज्ञानिक ने कोशिका में रहे हुए जीवंत द्रव्य को नाम दिया जीवरस या तो प्रोटोप्लाज्म। स्लाइडन श्वान 1838 और 1839 की बात है, यह वैज्ञानिकों ने आधुनिक कोशिकावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उनके अनुसार प्रत्येक सजीव, वो वनस्पति हो या प्राणी हो, वो कोशिका का ही बना होता है और कोशिका वो सजीव का आधारभूत मात्रक है। वेडसॉव 1855 की बात है, उन्होंने भी आधुनिक कोशिकावाद प्रस्तुत किया और बताया कि कोई भी नई कोशिका होती है, कोई भी नई कोशिका वो पूर्व अस्तित्व में हो वैसी कोशिका में से ही बनती है। मतलब नई कोशिका का सर्जन पूर्व अस्तित्व में हो वैसी कोशिका में से ही होता है। और कैमिलो गोल्गी 1890, तो यह वैज्ञानिक ने गोल्गी प्रसाधन का व्यवस्थित वर्णन भी किया और उनका निरीक्षण भी किया। फिर बच्चों हम अभी अभ्यास करेंगे कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों के प्रकार। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों के प्रकार के बारे में हम अभ्यास करें तो दो प्रकार है, एक कोशिकीय सजीव और दूसरा है बहुकोशिकीय सजीव। कोशिका की संख्या के आधार पर यदि हम सजीवों के प्रकार तय करते हैं तो हम यह कहेंगे कि एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव। माइक्रोस्कोप के निर्माण के बाद हम जान सकते हैं कि एक ही कोष समग्र सजीव का निर्माण करता है। एक ही कोष समग्र सजीव का निर्माण करता है। माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद हमें पता चला कि एक ही कोशिका समग्र सजीव का निर्माण करती है। और हमने जो विर्शोव ने सिद्धांत दिया था बच्चों कि प्रत्येक नई कोशिका का सर्जन पूर्व अस्तित्व में हो वैसी कोशिका में से ही होता है, तो कैसे? तो प्रत्येक सजीव में कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन में से ही वैसे ही प्रकार के नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं पूर्व अस्तित्व में हो वैसी कोशिकाओं में से ही उद्भवित होती है। प्रत्येक सजीव में कोश विभाजन होता है और कोश विभाजन के दौरान
वैसी ही कोशिका बनती है। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका पूर्व अस्तित्व में हो वैसे कोशिका में से ही बनती है। अभी कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों के प्रकार तो एक कोशिकीय सजीव है और दूसरे है बहुकोशिकीय सजीव। एक कोशिकीय सजीव है और दूसरा है बहुकोशिकीय सजीव। एक कोशिकीय मतलब इसके अंतर्गत शब्द एक ही कोशिका सभी कार्य करती है और संपूर्ण सजीव के रूप में व्यवहार करती है। एक ही कोशिका सभी कार्य करती है और संपूर्ण सजीव के रूप में व्यवहार करती है, बराबर। बहुकोशिकीय में एक ही सजीव के शरीर के एक से ज़्यादा कोशिका मिलती है, मतलब इसके अंतर्गत एक से ज़्यादा कोशिकाएं होगी, वो मिलकर अलग अलग कार्य करने के लिए विविध उत्तक बनाएगी, अंग बनाएगी या तंत्र बनाएगी। एक ही सजीव के शरीर में एक से ज़्यादा कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्य करने के लिए विविध अंग, उत्तक या तंत्र का निर्माण करती है और विभाजन के द्वारा ही उनके ही जैसी नई संतति का सर्जन भी होता है। किसमें? एक कोशिकीय में विभाजन होगा और वैसी ही संतति मतलब वैसे ही नए सजीव का निर्माण करेंगे और प्रत्येक बहुकोशिकीय सजीव एक ही कोशिका में से निर्माण होते हैं। कोई भी बहुकोशिकीय सजीव होगा तो उनका निर्माण तो एक ही कोशिका, एक कोशिकीय सजीव मतलब एक ही कोशिका में से होता है। कोई भी बहुकोशिकीय सजीव का निर्माण भी एक ही कोशिका में से होता है। एक कोशिकीय सजीव के उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, जबकि बहुकोशिका उदाहरण है वनस्पति और प्राणी। बहुकोशिकीय सजीव का उदाहरण है वनस्पति और प्राणी। बहुकोशिकीय सजीव का उदाहरण कौन सा है? वनस्पति और प्राणी। और एक कोशिकीय सजीव का उदाहरण कौन सा है? अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमिडोमोनास। अंतर भी आ सकता है कि एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव, तो इसमें आप एक कोशिकीय सजीव मतलब उसमें पूरे शरीर एक ही कोशिका बना होता है और बहुकोशिकीय में पूरा शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। फिर एक कोशिकीय में आप उदाहरण भी लिख सकते हो, बहुकोशिकीय में आप उदाहरण भी लिख सकते हो। एक कोशिकीय सजीवों में श्रम विभाजन होता नहीं है क्योंकि एक ही कोशिका सभी कार्य करेगी, जबकि बहुकोशिकीय सजीवों में श्रम विभाजन होता है। तो बच्चों ये था कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों के प्रकार। बहुत सरल चैप्टर्स है, एक बार अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बच्चों इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ एक वीडियो के अंत में ये जो वीडियो के अंतर्गत जो भी लिखा हुआ होगा वो कुछ एक वीडियो की जो भी PDF फाइल है वो आपको सेंड करेंगे ताकि आप उसमें से अच्छी तरह अभ्यास कर सकें। और बच्चों आपसे एक विनती है कि आप सभी पाठ्य पुस्तक मतलब टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा ताकि कोई शब्द में आपको परेशानी हो तो आप इजीली उसमें से समझ पाए। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।